नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का IBSC इंड्यूस क्लासेस में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा पर। सड़क सुरक्षा के हमने लेक्चर नंबर 5 में जो है बात कर ली थी कि आपके इस साल आने वाले 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन से हैं। आज के इस वीडियो में भी हम अगले 3 जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि इस साल जो है ना आपको पैराग्राफ जो है वो सिर्फ पैराग्राफ पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक ही जो है आपको करने का रहेगा। और जो है ना इस साल आपको पेपर का लेवल बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो इस सिंपल से ज़्यादा नंबर आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी के रिलेटेड देखिए इस साल तो जो है आपको पैराग्राफ ही पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी आपको स्पीच भी पूछ ले। तो उस स्पीच के बारे में आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो जो है हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। रोड सेफ्टी के सड़क सुरक्षा के ऊपर 3 पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिए है। अगले 3 पैराग्राफ भी जो है अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है अब यहाँ पर ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, मतलब आप एक ड्राइवर हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हम बात करें ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो देखिए इफ अ पर्सन वांट्स टू ड्राइव अ व्हीकल फर्स्टली ही शी हैव टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, सिंपल सी बात बोली है कि यदि किसी आदमी को जो है ना अपना व्हीकल ड्राइव चलाना है तो सबसे पहले उसको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और एज ए ड्राइवर ही शी हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हिज सेफ्टी, अदर सेफ्टी, स्पीड लिमिट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक रूल्स इट्स। ठीक है ना, मतलब एज ए ड्राइविंग, ठीक है, एज ए ड्राइवर मतलब एक ड्राइवर होने के नाते उसकी बहुत सी जो जिम्मेदारी होती है कि वह जो है खुद की सेफ्टी उसका ध्यान रखे, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखे, स्पीड लिमिट का ध्यान रखे, ट्रैफिक जो लाइट है उनका पालन करे, साथ साथ ट्रैफिक नियमों का भी पालन करे। ठीक है, अ सिंपल मिस्टेक ऑफ ड्राइवर कैन लीड्स टू हैवी एक्सीडेंट एंड कैन लीड्स टू मैनी डेथ। ठीक है, मतलब जो ड्राइवर है उसकी सिंपल सी छोटी सी गलती जो है ना उसकी वजह से जो है वो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत से लोगों को जान जो है वो जान की हानि हो सकती है। इफ़ देयर आर पैसेंजर्स in his her vehicle, his her responsibilities become double because many lives are is in hands। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात इसमें ये बोली है कि यदि बाई चांस या फिर यदि उस जो ड्राइवर है उसकी व्हीकल में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो उस ड्राइवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि जो उस व्हीकल में पैसेंजर्स बैठे हुए उन सभी की जान जो है ना उस ड्राइवर के हाथों में होती है। ठीक है, ये जो इसमें बोल रखा है ड्राइवर शुड बी अवेयर अबाउट पॉल्यूशन, रस्ट ऑन रोड एंड मैनी अदर्स थिंग्स। जो ड्राइवर होते हैं ना उनको जो है ना जो सड़क पर फैल रहा है पॉल्यूशन उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सड़क पर होने वाले भीड़ भाड़ के प्रति जागरूक होना चाहिए, और जो बहुत से जो है चीज़ है उनके बारे में भी उन्हें जागरूक होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना उन्हें सबसे बेस्ट तरीका जो है क्या करना चाहिए, तो फॉर दिस ड्राइवर शुड यूज कार पूलिंग एंड एनकरेज कार पूलिंग। तो इसके लिए जो है ना जो ड्राइवर होता है उनको कार पूलिंग का सहारा लेना चाहिए और जो कार पूलिंग होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो यह है इस एडवांटेज जो आपकी ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर पैराग्राफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से जो है आप कर सकते हो। अब हम जो है दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं जो कि एक्चुअल में आपका 5वां और छठा होगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं स्पीच की, कि यदि आपको स्पीच पूछ लिया जाए ना तो जो है ना आप कैसे करोगे। देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपको स्पीच पूछ लिया जाए ना तो आपको क्या करना है। जैसे कि मान लो कार पुलिंग, जिसको हमने 5वें वीडियो में पढ़ा था कि कार पुलिंग को पैराग्राफ कैसे लिखना है। अब है तो टॉपिक कार पुलिंग, लेकिन आपको पूछ लिया कि आप स्पीच लिखो, तो कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले जो है आपको हेडिंग लिख लेने की है कार पुलिंग। उसके बाद देखिए लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए आपको लिखा होगा आई, मतलब आई तो लिखना ही है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना श्याम शर्मा, ये जो एक व्यक्ति का नाम है, आप जो है कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो, ऑफ 10th क्लास और अपने स्कूल का नाम, ऑफ 10th क्लास ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या खाजलपुरा। ठीक है, तो ये जो है आप लिख सकते हो ऑफ 10th क्लास ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाजलपुरा स्टैंड्स टू स्पीक ऑन कार पूलिंग। ठीक है ना, यह जो है आपको 2-3 लाइन याद करनी है। इसके बाद जो मैंने आपको कार पूलिंग पर पैराग्राफ बताया है ना उस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख लेने का है और सबसे एंड में लेने का है थैंक यू। ठीक है, ये जो है आपका पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा
स्पीच हो गया, पैराग्राफ तो जो है आपने यहाँ पर लिख लिया, ये सिंपल सा स्पीच हो गया। अब जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स इसमें टेंशन लेते रहते हैं कि हम स्पीच भी हो पैराग्राफ भी है, क्या लिखे कैसा लिखे, कोई चेंज है ही नहीं ना। अब जो है आप सिंपल से कर सकते हो, ठीक है। तो यह है आपका स्पीच। अब और भी हम पढ़ लेते, देखिए जैसे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है या फिर आपको बोलिए स्पीच लिखना, तो दोनों आप लिख सकते हो। देखिए क्या बोला है, नाउ डेज वी आर लिविंग विथ हाई पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ व्हीकल हैव आल्सो इंक्रीज्ड, ऑन अदर हैंड्स ड्राइवर्स आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। देखिए इन 3 लाइनों में क्या बोला गया कि नाउ डेज मतलब आजकल के दिनों में, वी आर लिविंग विथ हाई पॉपुलेशन, वी मतलब हम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में वह मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड, और जो व्हीकल है जो साधन है उनकी संख्या भी इंक्रीज्ड बढ़ गई है। एंड ऑन अदर हैंड मतलब इसी के साथ दूसरी तरफ जो है जो ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, जो ड्राइवर्स होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो भी नहीं कर रहे, उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या इससे, सो द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज इंक्रीज्ड फास्टली, ठीक है ना। मतलब इसलिए जो है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, जो दुर्घटनाओं की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। सो वी हैव टू लुक इनटू इट एंड ट्राई टू डिक्रीज इट, इसलिए हमें इस मैटर में देखना चाहिए और इसको सड़क दुर्घटना है इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए एज पॉसिबल, एज जितना कम हो सके उतना, ठीक है। फॉर दिस ऑल द ड्राइवर्स हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, इसके लिए सभी ड्राइवर को चाहिए कि वे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। पीपल शुड बी एग्जामिन्ड बिफोर गिविंग ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है ना। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले जो है लोगों को एग्जामिन मतलब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ड्रिंक ड्राइव शुड बी बैंड एंड शुड कीप स्पीड लिमिट इन रेस्ट एरियाज, जो ड्रिंक ड्राइव है ना मतलब दारू शराब वगैरह पीने के बाद जो है उन जो गाड़ी चलाना है उसको बैन कर देना चाहिए, और साथ ही साथ स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए रेस्ट एरिया में जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। कार पुलिंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय पीपल, जो कार पुलिंग मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ पीपल शुड अवेयर अबाउट रोड सेफ्टी, जो पीपल है जो लोग हैं ना उनको रोड सेफ्टी के प्रति जो है जागरूक करना चाहिए। सो बाय दिस स्टेप्स वी कैन डिक्रीज रोड एक्सीडेंट्स, और इसी के साथ जो है हम इन्हीं स्टेपों से इन्हीं कदमों को उठाते हुए हम रोड दुर्घटना सड़क दुर्घटना को कम कर सकते हैं। एंड कैन सेव्स मैनी लाइफ्स, और जो है बहुत सी लाइफ्स बहुत से जीवन को जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका रोड एक्सीडेंट है उसके ऊपर पैराग्राफ, आप चाहो तो पैसेज भी स्पीच भी जो है इसको लिख सकते हो उसकी। तो सिंपल सी बात है जो है आप आराम से याद कर सकते हो, मैं तो जो है आपको पढ़कर थोड़ा सा बता रहा हूँ जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट है आपका द इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। अब इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स या फिर आपका आ गया कि द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा आप सेम लिख सकते हो, तो इसलिए जो मैंने इस एक टॉपिक को उठाया है। तो देखिए ट्रैफिक लाइट्स डायरेक्ट द व्हीकल, ठीक है, मतलब ट्रैफिक लाइट जो होते हैं वो जो साधन होते हैं उनको मार्गदर्शित करते हैं कि आपको किस साइड जाना है। ट्रैफिक लाइट्स एंसो एन ऑर्डर, एक क्रम को जो है ना वो निर्धारित करता है। जैसे कि पहले आपने कभी ट्रैफिक लाइट देखी होगी, बड़े बड़े सिटियों में जो चौराहे होते हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट किस तरीके से एक ऑर्डर को जो है वो क्या करते हैं मैनेज करते हैं। बाय दिस व्हीकल कैन ड्राइव स्मूथली, जो व्हीकल होते हैं इससे जो है आराम से वो ड्राइव कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन कैन आल्सो यूज जेब्रा क्रॉसिंग, जो पेडेस्ट्रियन होते हैं मतलब जो आपके पगडंडी पर चलने वाले होते हैं वो जो जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते हैं। दिस क्रिएट अ देश क्रिएट अ ट्रैफिक सिस्टम, ये सभी जो एक ट्रैफिक सिस्टम को बनाते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स सेव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जो ट्रैफिक लाइट होती है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाओं की संख्या को कम करता है। साथ साथ दे सेव्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के लॉस है उसको भी कम करता है। एंड लाइफ, और जो जीवन है उसकी जो कॉस्ट है ना उसकी लॉस है उसको कम करता है। ट्रैफिक लाइट एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ स्मॉल एंड हैवी व्हीकल, जो स्मॉल और हैवी व्हीकल होते हैं जो छोटे और भारी साधन होते हैं उनकी जो है ना सेफ्टी भी सुनिश्चित करते हैं।
द ग्रीन लाइट इज़ फॉर गोइंग। जो ग्रीन लाइट होती है, हरी लाइट होती है, वो जाने के लिए होती है कि आप जाइए। द रेड लाइट इज़ फॉर स्टॉपिंग। जो लाल लाइट होती है वो स्टॉप होने के लिए होती है। एंड द येलो लाइट इज़ फॉर गेटिंग रेडी। और जो येलो लाइट होती है वो तैयार होने के लिए होती है कि आप अब तैयार हो जाओ, अभी जो है आपको जाने का समय है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपको बोल रखा है ट्रैफिक लाइट बिकम, देखिए ट्रैफिक लाइट बिकम नेसेसरी इन रेस्ट एरिया। जो रेस्ट एरिया होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है वो नेसेसरी है। सो एब्सेंस, इसलिए एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट। इसलिए जो ट्रैफिक लाइट है उसकी अनुपलब्धता, ये देखिए एब्सेंस का मतलब होता है अनुपलब्धता, मतलब वो उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है या फिर अनुपस्थिति है। ठीक है, यदि ट्रैफिक लाइट की अनुपस्थिति रेस्ट एरिया में ज़्यादा होगी तो जो है ना क्या हो जाएगा, बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाएंगे। थर्ड ट्रैफिक लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो ट्रैफिक लाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैराग्राफ है इस इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रैफिक लाइट के ऊपर। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। इसमें भी जो है ज़्यादा कुछ में जो सेम रहेगा, इससे जो है आप लिख सकते हो। तो यह है आपके इस साल के लिए 6 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ रोड सेफ्टी, मतलब सड़क सुरक्षा के, जो इस साल जो है आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपके अच्छे से पैराग्राफ, इसको आप याद कीजिए। इसके PDF आपको हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, आप जाकर डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लग गया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।